है आपका इस सेशन में एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ। हे माय विनर्स, माय नेम इज प्रेरणा। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर चैनल मंजिल। तो कैसे हैं सभी के सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबने खूब सारी होली को एंजॉय किया होगा। अब आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? तो आई होप आप सबको मेरा टाइम टेबल पता होगा। रीजनिंग की क्लास और इंग्लिश की क्लास मैं करवाती हूँ ऑल्टरनेटिव मोड पे। तो आज फ्राइडे है, तो आज आपके पास इंग्लिश की क्लास मैं पढ़ा रही हूँ और कल सैटरडे, तो कल मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर में अब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है। आज बेसिकली हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है जी? तो चैनल को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ, और सभी को मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने साथ लेके बैठिए, जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर सके, ठीक है? कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लेलिस्ट भी बन गई है, तो जिसके थ्रू भी इजी पड़े जाके क्लास देख लेना। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। अब ये प्रीपोजिशन होते क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड, सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन की मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। तो प्रीपोजिशन जो शब्द है, जो वर्ड है, वो आपका दो शब्दों से मिलके बना है। प्रीपोजिशन बेसिकली आपके दो शब्दों से मिलके बने हैं। कौन कौन से? एक प्री और दूसरा पोजिशन। क्लियर? एक प्री और दूसरा क्या? पोजीशन, ठीक है? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह। पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह। अब इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं किसी जगह पर पहले आने वाले शब्द, ठीक है? किसी जगह पर पहले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है? तो ये तो बात हो गई मीनिंग की। अब प्रीपोजिशन को परिभाषित कैसे किया गया है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हिंदी में समझाती हूँ एंड देन इंग्लिश में बताती हूँ, ठीक है जी? तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन आपके वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं दूसरे शब्दों से, जो कि सेंटेंस में गिवन है। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन आपके वो शब्द होते हैं जो कि लिंक करते हैं नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से, जो कि सेंटेंस में गिवन है। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है? विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझते एग्जाम्पल से। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब ध्यान से देखना, ठीक है? ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है? ये कैट क्या है? ये कैट क्या है? ये कैट क्या है? नाउन है। कैट क्या है? नाउन है। मैट क्या है? अदर वर्ड बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है? मैट क्या है? अदर वर्ड, ठीक है जी? तो यहाँ पे जो ऑन है वो कैट का मैट से क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि जो कैट है वो किस पे बैठी है? मैट पर बैठी है। मैट पर बैठी है तो पर की इंग्लिश ऑन हो गई। पर की इंग्लिश क्या हो गई? ऑन हो गई। और जब सेंटेंस बनाया गया तो द कैट सिट्स ऑन मैट, तो यहाँ पे ऑन जो है वो कैट और मैट का क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, लिंक कर रहे हैं नाउन को एक दूसरे शब्द से, जो कि सेंटेंस में गिवन है। ये बता रहा है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर।
ठीक है, अच्छे से समझिएगा। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। क्लियर? मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। आओ पूरा पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज करते हैं। मोहन नाउन, इज वर्ब, स्टैंडिंग मेन वर्ब, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन डोर अदर वन। ठीक है, ऑफ क्या है, इन फ्रंट ऑफ क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। अब ये क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है। क्या लिंक कर रहा है, एक नाउन को दूसरे शब्दों से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेट कर रहा है। क्लियर? कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ है, क्या है, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, मोहन को क्या बता रहा है, डोर से। मोहन को किससे लिंक कर रहा है, डोर से। क्लियर? ये है आपका प्रीपोजिशन। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मोहन, डोर, इन फ्रंट ऑफ दोनों का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, लिंक कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो तीसरे को देखते हैं, है ना, फटाफट से तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या है, he is under the bed, he is under the bed। अब ध्यान से समझना, he is under the bed, he क्या है, नाउन नहीं है। he क्या है, नाउन नहीं है। हेलो, क्या नाउन नहीं है ना, ये क्या है, नाउन नहीं है। इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये नाउन नहीं है तो फिर ये क्या है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आया है ना। नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द ये तो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं कि नहीं होते हैं। ही क्या है आपका, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये अदर वर्ड बोल लो। ठीक है, तो अब ये अंदर क्या है, ही को बेड से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। कुछ ऐसा साइन बनता है ना लिंक का, क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ही प्रोनाउन है और बेड आपका अदर वर्ड है। प्रोनाउन जो है वो लिंक हो रहा है दूसरे शब्द से, जो कि सेंटेंस पे गिवन है। इसीलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं चीज आपको बता रही हूँ। जैसे जैसा डेफिनेशन में लिखा है, जिस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वही चीज मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखेंगे विनर्स। द डॉग, ठीक है, जंप ओवर द हर्डल। अब ये क्या है, डॉग नाउन है, ठीक है, नाउन। जंप वर्ब है, ठीक है, ओवर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और द हर्डल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग यानी नाउन को लिंक किया जा रहा है हर्डल से। कौन कर रहा है, ओवर। कौन कर रहा है, ओवर। ओवर यानी प्रीपोजिशन। क्लियर? समझ में आया? ये 4 एग्जाम्पल क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन कह रही हूं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहला क्या होता है, वैसे तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा डबल प्रीपोजिशन। तीसरा कंपाउंड। चौथा पार्टिसिपल। पांचवा फ्रेजल।
डिस्गाइज प्रीपोजिशन, एक मिनट, यही है आई थिंक, हाँ क्लियर। ये है आपके 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, मैंने अभी आपको प्रीपोजिशन के 3-4 एग्जाम्पल समझाए, अच्छे से समझाए। ये तो सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन यूज किया। प्रीपोजिशन भी बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से, इन, ऑन, एट, ठीक है, ऑफ, विथ, अबाउट, अंडर, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं। तो सबसे पहले इनका क्या करिए आप, बिल्कुल इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एंड आई होप यस बिल्कुल सही है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेजल, डिस्गाइज्ड। इधर कर दो। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। तो नाम से पता चल रहा है बिल्कुल सिंपल होगा, है ना। सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में, है ना। सिंपल है वो काफी। तो सिंपल प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें एक ही शब्द को, एक ही प्रीपोजिशन को क्या किया जाता है, कंसिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, व्हेन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट वन वर्ड, व्हेन अ प्रीपोजिशन कंसिस्ट वन वर्ड, ये वो प्रीपोजिशन होते हैं जो एक ही शब्द को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया, ही इज इन द रूम, ठीक है, ही इज इन द रूम, ठीक है। दूसरा ले लिया, शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, शी is sleeping under the tree. तीसरा, she came to me, she came to me. And चौथा क्या कह सकते हैं, they came from Agra, they came from आगरा। क्लियर, ओके। चलिए आप बताते हैं इसका प्रीपोजिशन क्या है। ही इज इन द रूम, इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, एक ही प्रीपोजिशन एक ही वर्ड को कंसिस्ट करता है, ठीक है। शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, इस तो हमारा वर्ब है ना। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। केम टू मी, टू यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। दे केम फ्रॉम आगरा, फ्रॉम क्या है यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है। तो सिंपल प्रीपोजिशन एक ही वर्ड को कंसिस्ट करता है, एक ही शब्द को डिफाइन करता है, ठीक है। क्या क्या होते हैं, इन होता है, ऑफ होता है, विथ होता है, ठीक है, अंडर होता है, और क्या होता है, फ्रॉम होता है आपका, और भी बहुत कुछ होता है। और क्या क्या होते हैं आपके, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, ठीक है, आफ्टर, फ्रॉम बता दिया ना, टिल, और क्या होते हैं, अप, अंडर, अप बता दिया, अप बताया, अंडर बता दिया। तो ये जितने भी आपके ये जो प्रीपोजिशन मैंने वर्ड बताए, ये सारे के सारे आपके सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। डबल पे मूव करें, ओके। अब डबल क्या होते हैं, डबल आपके, एक मिनट, दूसरा डबल प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशन होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, एक से ज्यादा शब्द को बताते हैं, ठीक है। लिख लो जरा सा इसका छोटा सा डेफिनेशन। व्हेन अ प्रीपोजिशन consist of more than one word, of more than
वन वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। द कैट अपीयर्ड फ्रॉम, नेक्स्ट क्या था, बिहाइंड द ट्री। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है द फॉक्स फेल इनटू द वेल। द फॉक्स फेल इनटू, ठीक है, द वेल। क्लियर। डबल प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशन होते हैं जो मोर देन वन वर्ड को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड। ये दोनों क्या है, एक से ज्यादा यहाँ पे प्रीपोजिशन आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका डबल है। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, ठीक है, यहाँ पर आपका इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो डबल प्रीपोजिशन सिंपली याद रखो, ये एक से ज्यादा वर्ड्स को कंसिस्ट करते हैं, बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डबल प्रीपोजिशन होते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। इरेज कर दूं या स्क्रीनशॉट लेना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं दो से ज्यादा शब्द, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट मोर देन टू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, in front of, from, across, over, सॉरी अकॉर्डिंग टू, और क्या क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल एमएन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें, अक्रॉस, अलोंग, अक्रॉस, अलोंग। क्लियर, और इसमें क्या हो जाएगा, बिहाइंड, बिलो, बिहाइंड, बिलो, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सिंपली याद रखो कि कंपाउंड प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशन होते हैं जो दो से ज्यादा वर्ड्स को कंसिस्ट करते हैं। किससे, दो से ज्यादा वर्ड्स को कंसिस्ट करते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ आ गया, अकॉर्डिंग टू आ गया, क्रॉस, अलोंग, बिहाइंड, बिलो, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो कि कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। तो सिंपल क्या होता है, एक ही वर्ड कंसिस्ट करता है, ठीक है। डबल क्या होता है, एक से ज्यादा कंसिस्ट करता है। कंपाउंड क्या होते हैं, दो से ज्यादा कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, 10 पे काट लगे, यस। चौथा, फोर्थ, पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये आईएनजी को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है जी, क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो लिख लो, प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड आईएनजी। प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट एंड आईएनजी।
आईएनजी। ठीक है, आईएनजी से क्या होते हैं, ये वर्ड्स एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, डिपेंडिंग। ठीक है, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, डिपेंडिंग, और क्या था, और आप कह सकते हो जस्ट अ मिनट और सारे भी निकाल लूं, यस, टचिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, डिपेंडिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। ठीक है, और एक लिखो, और क्या हो सकता है, सेविंग। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आपके पार्टिसिपल हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये जो वर्ड्स है ये आईएनजी से एंड हो रहे हैं। ठीक है, आईएनजी से एंड हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, लेट मी रिपीट। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो आईएनजी शब्द से, वर्ड से क्या होते हैं, एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, डिपेंडिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, सेविंग, ये सारे वर्ड्स क्या है, इसमें लास्ट में आईएनजी आ रहा है। ये होते हैं आपके क्या, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। एक बार इनका ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन पर। पांचवा फ्रेज। फ्रेज होता है ना, हाँ, फ्रेज प्रीपोजिशन। कितने भी काइंड ऑफ प्रीपोजिशन में फ्रेजल लिखा है ना, फ्रेज कर लेना, फ्रेज होता है, सॉरी बार बार। फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, ये वो प्रीपोजिशन होते हैं, ये एक शब्दों का समूह होता है जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, एक प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले ले लो प्लेस ऑफ, अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। ठीक है, प्लेस ऑफ, सॉरी, प्लेस ऑफ, अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। ठीक है, क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं, पर्पस ऑफ। ठीक है, पर्पस ऑफ, और क्या क्या हो सकते हैं आपके, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि फ्रेज प्रीपोजिशन आपके वो प्रीपोजिशन होते हैं जो शब्दों का समूह होता है और क्या करते हैं, किसी एक प्रीपोजिशन के भाव को प्रकट करते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है, ये होता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब लास्ट है आपका डिस्गाइज प्रीपोजिशन। लास्ट है आपका डिस्गाइज प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका चेंजमेंट का प्रोसेस चलता है। ठीक है, चेंजमेंट होता है, जैसे एक वर्ड है दूसरे वर्ड में बदल गया। जैसे क्या, बाई है, ठीक है, बाई एक वर्ड है, वो चेंज होके बी में हो गया। और एक वर्ड है, चेंज होके ए में हो गया। ऑफ एक वर्ड है, चेंज होके किस में बन गया, ये किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। ये आपके वो शब्द होते हैं जिसमें एक वर्ड चेंज होके दूसरे वर्ड में बदल जाते हैं। तो ये है आपका डिस्गाइज प्रीपोजिशन। अब जो प्रीपोजिशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को भी एक्सप्रेस करता है। कौन कौन से, टाइम को, प्लेस को और किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल
फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। परसों मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 लेकर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और गुड डे, गुड लक, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।